गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर एस के शर्मा। आज हम लोग एक नए हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस हार्मोन्स का नाम है AFSH, जिसे फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो आइए जानते हैं इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानते हैं कि व्हाट इज AFSH हार्मोन्स। इसके बाद जानते हैं कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसमें फीमेल्स में क्या कार्य होते हैं, मेल्स में क्या कार्य होते हैं और इनका बच्चों में क्या कार्य होते हैं। इसके बाद जानते हैं कि इसे डॉक्टर इस टेस्ट को क्यों प्रिस्क्राइब करता है, ये टेस्ट किस लिए कराया जाता है। फिर इसके बाद जानते हैं इसमें कि इसकी नॉर्मल वैल्यू बढ़ जाने या घट जाने से क्या क्या बॉडी में सिम्टम्स या प्रभाव देखने को मिलेंगे। लास्ट में जानते हैं इसमें नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि व्हाट इज AFSH हार्मोन्स। AFSH हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। इट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ बोथ द ovaries and testes. Lack of it can cause infertility and subfertility both in men and women. This hormone stimulates the growth of ovarian follicle in the ovary before the release of an egg from one follicle at ovulation. It also increase एस्ट्रोडियल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि AFSH पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा बनाया जाने वाला एक हार्मोन है। इसकी यौन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यहाँ महिलाओं में मासिक चक्र के दौरान किसी भी महिला में अंडों के विकास में मदद करता है। पुरुषों में यह शुक्राणुओं के बनने में मदद करता है। बच्चों में यह सेक्स ऑर्गन के विकास में मदद करता है और बच्चों को यौनावस्था की ओर अग्रसित करने के लिए मदद करता है। अब इसके बाद जानते हैं कि फंक्शन ऑफ AFSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के क्या क्या कार्य होते हैं। इनका जो कार्य होता है महिलाओं में, पुरुषों में और बच्चों में डिफरेंट प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इनका फीमेल्स यानी महिलाओं में इनका क्या कार्य होता है। तो इसमें जो पहला कार्य इनका होता है रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जो महिलाओं में मासिक चक्र होता है उसको समय के अनुसार क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। इसके बाद क्या करता है, एक प्रोडक्शन इन ओवरी, यानी कि ओवरी जो होती है वहाँ से क्या करता है अंडाणु बनने में क्या करता है, मदद करता है। फिर इसके बाद करता है कंट्रोल द ब्लीडिंग ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम, यानी जब महिलाओं में मासिक चक्र होता है तो उस समय मासिक चक्र के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट वर्क जो होते हैं महिलाओं में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं कि पुरुषों में इसके क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो पुरुषों में इसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है डेवलप द स्पर्म इन टेस्टिस, यानी कि हम कह सकते हैं कि टेस्टिस से क्या करता है, स्पर्म को डेवलप करता है। इसके बाद बच्चों में इनका क्या कार्य देखने को मिलता है AFSH हार्मोन्स का। तो इसमें पहला जो होता है इसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड इन चाइल्ड, बच्चों में यह सेक्स ऑर्गन को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। और दूसरा क्या कार्य जो होता है डेवलप इन प्यूबर्टी का मतलब होता है कि यौनावस्था, यानी छोटे बच्चों को यौनावस्था की ओर अग्रसित करने का कार्य भी AFSH हार्मोन्स करता है। इसके बाद जानते हैं कि व्हाई नीड AFSH टेस्ट इन फीमेल, यानी कि महिलाओं में ये टेस्ट क्यों कराया जाता है।
तो महिलाओं में विभिन्न प्रकार की कंडीशन या सिम्टम्स होने पर यहाँ टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जो डिफरेंट टाइम के सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें पहले प्रॉब्लम इन प्रेगनेंसी कंसीव, मतलब महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन पर क्या होता है, ये टेस्ट करवाया जाता है। दूसरा, इरेगुलर पीरियड, जब महिलाओं में इरेगुलर पीरियड यानी मासिक चक्र जो होता है, मासिक चक्र समय पर नहीं आता तो उस कंडीशन में भी ये कराया जाता है। इसके बाद मेनोपॉज, यानी मेनोपॉज का मतलब होता है कि ब्लीडिंग क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप हो जाता है या बंद हो जाता है, उस कंडीशन पर ये टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट, सेक्स ड्राइव लो, यानी कि सेक्स में कमी के दौरान भी यहाँ टेस्ट करवाने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट, बॉडी डेवलप्ड अंडर द पवर्टी एज, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जहाँ पर क्या होता है, पवर्टी एज यानी कि यौवनावस्था से पहले भी क्या होता है, महिलाओं में, लड़कियों में पवर्टी देखने को मिलती है। यानी कि यौवनावस्था के पहले कुछ आर्गन्स होते हैं जो लड़कियों में डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज लार्ज हो जाना और मेंस्ट्रुअल साइकिल का आ जाना, यानी कि ये सब कंडीशन क्या होती है, यौवनावस्था के पहले आती है, तो इस कंडीशन पर भी डॉक्टर क्या करता है, इसको प्रिस्क्राइब करता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है वेट लॉस, यानी अगर वज़न बहुत तेज़ी से घट रहा है तो उस कंडीशन पर भी डॉक्टर क्या करता है, ये प्रिस्क्राइब करता है। तो ये इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, इन्हीं सिम्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, डॉक्टर महिलाओं में या लड़कियों में टेस्ट को क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। फिर इसके बाद जानते हैं कि वाई नीड AFSH टेस्ट इन मेल, यानी पुरुषों में टेस्ट क्यों करवाया जाता है। तो पुरुषों में टेस्ट किस कंडीशन पर करवाया जाता है, तो इसमें पहला जो होता है लो स्पर्म काउंट, यानी अगर स्पर्म की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, टेस्ट करवाया जाता है। इसके बाद लो बॉडी मास, यानी बॉडी में क्या होता है, मांसपेशियों की कमी के कारण भी यहाँ टेस्ट करवाया जाता है। वीकनेस, कमजोरी आ रही तो भी करवाते हैं। वेट लॉस, यानी कि वज़न कम होना। और लास्ट में क्या होता है, इनफर्टिलिटी, यानी इनफर्टिलिटी मतलब होता है बांझपन, अगर बांझपन जैसी कंडीशन होती है तो उस कंडीशन पर भी ये टेस्ट करवाया जाता है। अब इसके बाद जानते हैं कि ये इसका वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो क्या कंडीशन या क्या सिम्टम बॉडी में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले रीजन ऑफ हाई FSH लेवल इन फीमेल, यानी महिलाओं में अगर FSH का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। मेनोपॉज, यानी कि मासिक चक्र बंद हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होगा तो उस कंडीशन पर भी यहाँ लेवल बढ़ जाता है। और हार्मोन थेरेपी, अगर हार्मोन थेरेपी जैसी कोई सिस्टम है तो भी क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाती है। इसके बाद जानते हैं रीजन ऑफ लो FSH लेवल इन फीमेल, यानी महिलाओं में क्या रीजन होते हैं, किस कारण से क्या होता है, लेवल हार्मोन्स का कम हो जाता है। तो पहला होता है वेट लॉस, वज़न कम होने पर घट जाता है। नॉट ओवुलेशन प्रोडक्शन, यानी कि क्या होता है, ओवरी से अंडाणु का रिलीज ना होने के कारण भी क्या होता है, लेवल कम हो जाता है। और फिर लास्ट में होता है प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, कम हो जाता है। इसके बाद जानते हैं कि पुरुषों में क्या आवश्यकता होती है, किस कंडीशन पर कराया जाता है, अगर इसमें वैल्यू बढ़ जाएगी, घट जाएगी तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि रीजन ऑफ हाई FSH लेवल इन मेल, यानी पुरुषों में अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, किस कंडीशन पर बढ़ सकता है। तो जानते हैं एल्कोहल यूज एंड स्मोकिंग, एल्कोहल धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना और मदिरा पेय पदार्थ का सेवन करने से क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है। इसके बाद रेडिएशन थेरेपी, अगर कोई रेडिएशन थेरेपी सिस्टम है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है। एनी लॉस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने के कारण भी यहाँ बढ़ जाता है। जेनेटिक सिंड्रोम, अगर जेनेटिक सिंड्रोम है तो भी बढ़ जाएगा। यूज ऑफ हार्मोन ड्रग्स, यानी कुछ हार्मोनल दवाएं यूज की जाती है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट लास्ट पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होता है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, यहाँ लेवल बढ़ जाता है। अब जानते हैं क्या रीजन होते हैं वैल्यू घटने के। तो रीजन ऑफ लो FSH लेवल इन मेल, यानी जो मेल होते हैं पुरुषों में क्या रीजन होते हैं जिससे FSH की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसमें पहला होता है
इंजरी ऑफ टेस्टिस यानी टेस्टिस में किसी प्रकार की चोट लगने से। सेकेंड, हाइड्रोसील जैसी कोई कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, ये हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। और लास्ट में होता है टर्नर सिंड्रोम। अगर कोई टर्नर सिंड्रोम जैसी कोई प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, ये लेवल घट जाता है। अब इसके बाद जानते हैं कि नॉर्मल रेंज इन फीमेल, यानी कि इसकी नॉर्मल रेंज यानी नॉर्मल वैल्यू कितना होना चाहिए, ब्लड में इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं फीमेल में इसमें क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो इसमें पहली कंडीशन होती है अंडर पबर्टी एज, यानी कि अगर कोई लड़की यौनावस्था से पहले है, यौनावस्था से पहले उसमें जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.2 से 4.0 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। सेकेंड, स्टार्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जब मासिक चक्र आना शुरू हो जाता है तो उस कंडीशन पर नॉर्मल वैल्यू जो होती है 4.7 से 21.5 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होनी चाहिए। लास्ट में है पास्ट मेनोपॉज, यानी कि जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आना ही बंद हो गया है, यहाँ 45 साल के एबव होता है। अगर 45 साल के ऊपर कोई महिला होती है तो इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। या किसी और कंडीशन से अंडर एज में भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में इनकी नॉर्मल वैल्यू 25.8 से 134.8 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होनी चाहिए। अब इसके बाद जानते हैं कि मेल में इसकी कितनी नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए। तो मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है अंडर पबर्टी एज, यानी यौनावस्था से पहले जो नॉर्मल वैल्यू होती है 0.2 से 5.0 के बीच में होनी चाहिए। आफ्टर पबर्टी एज, यानी कि यौनावस्था के बाद 1.5 से 12.4 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होनी चाहिए। तो ये था FSH हार्मोन्स के बारे में कुछ जो मेन आपके कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट ने मेरे पास मैसेज किया कि सर क्या होता है, मेल और फीमेल बच्चों में ये सब पाया जाता है, तो इनमें क्या क्या वर्क देखने को मिलते हैं। तो ये सब था इसमें कि जो आपको मैंने अभी डिस्कस किया। अब सबसे पहले जानते हैं इसमें कि ये जो टेस्ट होता है इसकी मोस्टली आवश्यकता कब पड़ती है, किस कंडीशन पर डॉक्टर इस टेस्ट को प्रिस्क्राइब करता है। तो इसके लिए हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।